मित्रों, आज हम जीके का विविध लेकर आए हैं। ठीक है, तो जीके का विविध क्लास में इसमें से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिससे कि एक दो तीन क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाए हमें। अक्सर हम यही क्वेश्चन लाते हैं जिससे एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन हो जाए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि दो तीन क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी बेटर करने के दे दें कि एक क्वेश्चन से आपको मेहनत करने पे दो क्वेश्चन, उसके आपके बदले मेहनत हम कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, जैसे कि भारत का, ये आप जान रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये तो जान रहे हैं, लेकिन इसके साथ और है, एक दो देश और जुड़ा हुआ है ऑप्शन में भी। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आप जान रहे हैं बाघ है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, लेकिन एक ऑप्शन और है एक दो गो कि जो आपको याद होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। लेकिन इसके साथ ऑप्शन भी है, इंडोनेशिया और भूटान का है। तो भूटान का देखिए, भूटानी टॉफिन क्या है? भूटान का हो जाएगा, भूटान है, भूटानी टॉफिन, ये याद रखिएगा। फिर है आपका इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का भी देख लीजिए ऑप्शन में है, इंडोनेशिया का भी है। इंडोनेशिया यानी कुमोदी ड्रैगन, और एक है नेपाल। नेपाल का तो वही हम लोग के यहाँ जो दूध देती है गाय, हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, यानी गाय। ये ऑप्शन आपको ये पता चल गया सिर्फ एक क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन था उस ऑप्शन से। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसमें भी देखिए क्वेश्चन छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। और भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, लुरु, बेंगलुरु। और ये भी इलेक्ट्रिक सिटी भी इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है इसे, एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी है यहाँ। ठीक है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? देखिए, यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? देखिए, ये था आपका चार्ल्स विलिकन्स। हाँ ठीक, चार्ल्स विलिकन्स। ठीक है, ये जो था चार्ल्स विलिकन 1785 में, इट मीन्स बिल्कुल 1785 में ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, धारण की। तो गुप्त राजा विक्रमादित्य की धारण की। और देखिए, हाँ वो बताना है, ठीक, इसका आंसर तो क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इन्हीं के काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग भी इन्हीं के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक इस्तेमाल में होने वाले व्यंजक अभिकर्मक कौन सा है? यानी सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले व्यंजक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो सर्वाधिक व्यंजक होने वाला अभिकर्मक कौन सा है? ये है Cl2 यानी कैल्शियम, सॉरी Cl2 मतलब कैल्शियम है, क्लोरीन। और ये जो खोजे थे ना, इनका चार्ल्स विल्किंस, हाँ चार्ल्स विल्किंस तो अगला में था ना। हाँ, ये नहीं, देखिए सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं विलियम सीले, याद आया। ठीक है, विलियम सीले जो थे, ये Cl2 अभिकर्मक की खोज की थी। ठीक है, ये याद हो। दूसरा क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न में भारत की सबसे छोटी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में कौन सी अब अरब सागर में नहीं गिरती? निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ऑप्शन दिया हुआ है, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, कावेरी। नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, कावेरी। आपका ऑप्शन डी होगा। यही जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब नदी में गिरती है? कावेरी होगा। बाकी ये बंगाल की खाड़ी में, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर, क्या क्वेश्चन है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में, ये अरब सागर में नहीं गिरती है। समझ में आ गया? ये सब, ये कावेरी जो है, यही एक ऐसा नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। ओके,
नेक्स्ट कौन सा देखिए आगे। अच्छा, इसके बारे में हम और नहीं बताया ना, नर्मदा, ताप्ती और परियार के बारे में। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ऊपर। ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यही क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल प्रधानमंत्री। कि ये जो है ना, ये जो है इसके आगे ही लगता है प्रधान। अच्छे से लिखते हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, इनका रिस्पेक्ट है और यही रिस्पेक्ट करते हैं सबका। प्रधानमंत्री, इनके आगे ही प्रधान लगा। ये जो है ना, सभी के मंत्रिपरिषद जितने भी इनके अंदर कैबिनेट हैं, इनकी अध्यक्षता इन्हीं के हैंड में होती है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? राज्य में स्थित है। ठीक है, ये है असम में स्थित है। असम में स्थित है। और क्या, ये विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, ये भी है, यानी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। और असम अब हमारे भारत में है, तो एक तरह से ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है हम लोगों के लिए। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू पहले न्यूयॉर्क थी, लेकिन अब है हमारे भारत का इतिहास, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी वो जो मूर्ति है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो गुजरात में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक रहने तक पद पर रहेंगे, पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक, यानी किसकी इच्छा रहने तक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ये बताइए। तो ये राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, और ये 72 अनुच्छेद में है। 72 अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या किए? ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए ठीक है, 1828 में क्या किए? ब्रह्म समाज की स्थापना किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इससे पहले कभी हम बहुत सारे जीके भी दिए हैं, फार्मूला बेस्ड भी दिए हैं जीके, और ट्रिक्स बेस्ड भी, मतलब ट्रिक्स बेस्ड पे भी हम जीके आप लोगों को विगत कराते आ रहे हैं हमारे संजीत ट्रिक का वीडियो में, ट्रिक के चैनल पे। चलिए, अब है क्वेश्चन, अधिकांश भूपट्टी किस चट्टान से बनी है? इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। अधिकांश जो भूपट्टी है, भूपट्टी बोल रहे हैं, भूपट्टी यानी भूपट्टी बोल रहा है कि किस चट्टान से बनी है? किस चट्टान से? किस चट्टान से बनी है? तो आंसर होगा मेरा आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? प्रतिनिधि ने भाग लिया। देखिए 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, और इसमें ये 1885 में हम लोग सभी जानते हैं, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, और ए.ओ. ह्यूम, इसको कहा जाए ए.ओ. ह्यूम, इसके अध्यक्ष थे। यानी कहा जाए तो पार्टी बनाने में 1885 में पार्टी बनाने में इनकी बहुत भूमिका रही, और इन्हीं के अभी तक कांग्रेस पार्टी है, तो इन्हीं के संस्थापक, इन्हीं की अध्यक्षता में आज धीरे धीरे बढ़ी है, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी भी थी, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक हैं। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस का 1885 में स्थापना हो। मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, जीके का विविध क्लास। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट के चैप्टर में अगले टॉपिक को लेकर। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और कमेंट करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए